आज की क्लास में हम लोगों को ब्लड ग्रुप देखना है। ब्लड ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं रक्त समूह। ठीक है, ये जो रक्त समूह है, हमारा जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो किस सिस्टम में आता है, ये क्वेश्चन आता है। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो एबीओ सिस्टम में आता है। हम बताएंगे आपको कि एबीओ सिस्टम होता क्या है। जो ब्लड ग्रुप है हमारा, ऐसे ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो एबीओ सिस्टम में आता है। ऐसे ही हमारे यूनिवर्स में 55 सिस्टम होते हैं। जितने भी एनिमल बॉडी है वो सारी बॉडी जो है वो इसी 55 सिस्टम में से उनका ब्लड ग्रुप होता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी देखते हैं कि एबीओ सिस्टम में कितने ग्रुप्स होते हैं। तो 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं मेनली। ठीक है, अब देखते हैं कि इस हमारे जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के फादर हैं उनको बोलते हैं कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 19 में एबीओ सिस्टम की खोज की। उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्रुप जो है वो डिसाइड हो गया। ठीक है, 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इस मेडिकल ब्रांच में। किसके लिए? इसी ब्लड ग्रुप की खोज के लिए। जो इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी उसमें उनको नोबेल प्राइज मिला था। होपफुली आपको पता होगा कि ये प्राइज सबसे बड़ी प्राइज होती है। ठीक है, बाद में जो है वो एबीओ ये तीनों ब्रांच की खोज हुई। इन्होंने खोजा, किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। लेकिन जो एबी ब्लड ग्रुप हमारा होता है उसको 2 साइंटिस्ट ने मिल करके खोजा था। एक जो है किसमें, कौन सी सन में? 1902 में। 1902 में एबी ब्लड ग्रुप की खोज हुई। 2 वैज्ञानिकों ने मिल करके खोजा, स्टैनली और डक्सटोलियो। ठीक है, इन दोनों लोगों ने क्या किया था, डक्सटोलियो जो है और स्टैनली, ये दोनों लोगों ने मिल करके 1902 में एबी ब्लड ग्रुप की खोज की। तो इस तरीके से जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो गया, ए बी ओ। ठीक है, ये जो ब्लड ग्रुप है, आपको ब्लड ग्रुप को जानने से पहले पहले आपको 2 चीज़ों को जानना कंपलसरी हो जाता है। ब्लड पार्टिकल्स को, ठीक है, रक्त के कणों को जानना कंपलसरी हो जाता है। तो ये जो है रक्त के जो कण होते हैं वो 2 कण होते हैं। एक जो होते हैं एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडीज। एंटीजन को बोलते हैं प्रतिजन और एंटीबॉडीज को बोलते हैं प्रतिरक्षी। इनको जो शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, एंटीजन को एजी और एंटीबॉडी को एबी। इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में इनको इंडिकेट कर देते हैं। अब जानते हैं कि ये एंटीजन और एंटीबॉडीज होते क्या हैं। तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन के ये बने होते हैं। होपफुली आपने देखा होगा कि जब कोविड था तो उस कोविड में सारे लोगों को एडवाइस दिया जाता था कि आप प्रोटीन से रिलेटिव सारी चीज़ों को लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होता था कि हमारी बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडीज बनते थे, फिर तुरंत ही वो कोविड को या जो कोरोना वायरस था उसको किल कर देते थे, या हमारी इम्यूनिटी प्रॉपर वे में बनी रहती थी, हम स्वस्थ हो जाते थे जल्दी से जल्दी। ठीक है, इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती थी कि हमें प्रोटीन की लेना कंपलसरी हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो एंटीजन है ये है क्या। ये जो एंटीजन होता है ये आरबीसी में पाया जाता है। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? आरबीसी में होता है। हमने बताया था आपको नेक्स्ट क्लास में, आरबीसी वाली क्लास में, कि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेलनाकार इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम आरबीसी को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उस पर कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स बने होते हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी होती है। तो यही क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे आरबीसी को तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंटीजन होता है वो प्रेजेंट किस पे होता है? वो आरबीसी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंटीजन जो है वो किस पे प्रेजेंट होता है? आरबीसी पे। आरबीसी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और उसके स्ट्रक्चर पे कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स अगर आपको दिखेंगे तो एंटीजन प्रॉपर वे में आपके बॉडी में है। ये जो एंटीजन होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये ए और बी। इन ये 2 पार्ट्स में होते हैं, ए और बी। और इनका जो सिंबल होता है वो स्मॉल में स्मॉल ए और स्मॉल बी में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको प्रतिजन एंटीजन क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं।
तो ये जो एंटीबॉडीज होते हैं वो या फिर वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं या फिर वो WBC में प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा का भी WBC का कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लियर नहीं होता है। तो मान लीजिए कोई सी भी WBC इस तरीके से, ये जो WBC है, मान लीजिए ये WBC है, इस WBC की जो सरफेस एरिया होती है उस सरफेस एरिया पे कुछ अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखा, तो ये समझना चाहिए कि ये प्रतिजन जो एंटीबॉडीज है वो हमारी बॉडी में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतिजन है, जो एंटीबॉडीज है, उसकी प्रेजेंटी कहाँ होती है, WBC और प्लाज्मा में होती है, ठीक है। या फिर आप देख लीजिए कि ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में ये प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा इसका, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होगा। तो हम कहेंगे कि ये WBC जो है, सॉरी, ये एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। होपफुली आपको एंटीजन और एंटीबॉडीज क्लियर हो गया होगा। और ये जो एंटीबॉडीज होता है इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल A से और कैपिटल B से होता है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। और इन सारी चीज़ों को जानना आपको ब्लड ग्रुप से पहले कंपलसरी होता है कि A क्या है और B क्या है, ये स्मॉल a क्या है, स्मॉल b क्या है, इस कैपिटल A क्या है और कैपिटल B क्या है। इस तरीके से प्रेजेंटली आपको पता चल गया खोज किसने किया था और AB की खोज किसने की थी और ABO की खोज किसने किया था, ABO सिस्टम होता क्या है। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग चार्ट देखेंगे इसका, ब्लड ग्रुप का, और क्लियरली आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ब्लड ग्रुप कितने होते हैं ये तो आपको पता चल गया कि 4 होते हैं, मेनली 4 ही होते हैं, ठीक है। बाकी कल की क्लास में चार्ट के थ्रू हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कौन किसको देता है, कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।